नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस वाले पांडे जी में। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है नोबेल पुरस्कार। आखिर ये इतना चर्चा में क्यों है और क्यों इस पुरस्कार का जो नामित हो जाता है व्यक्ति, जिसके नाम की घोषणा कर दी जाती है कि इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो आखिर क्या है कि वो दुनिया भर में लोकप्रिय हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे ये सारी चीज़ों को कि नोबेल प्राइज़ विनर को कितने रुपए मिलते हैं, इसके साथ ही और क्या क्या अन्य चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा किस देश में अब तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं, सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, इसके अलावा भारत में अब तक कितने लोगों को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। 1895 में स्वीडन में इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी और स्वीडन के थे अल्फ्रेड नोबेल जी। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इस बार के 2024 के नामों की भी घोषणा हो चुकी है और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो वहाँ पे जाके यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाके वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, जब अल्फ्रेड नोबेल जी की जो संपत्ति है, उसी संपत्ति में से प्रत्येक वर्ष जो है ये पुरस्कार और इसके साथ जो राशि या जो इसमें खर्चा होता है, वो सब अल्फ्रेड नोबेल जो थे इस नोबेल प्राइज़ के एक तरह से संस्थापक कह लीजिए, उनके खजाने से ही इस पुरस्कार की सारी जो राशि होती है वो प्रदान की जाती है। तो अभी तक यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका को मिले हैं। अमेरिका, चाइना, यही लगभग देश जो है टॉप पे रहते हैं, है ना। हम इंडियंस को भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे पास जो है 2019 के बाद अब तक कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है कि इतना बड़ा एक तरह से हमारा एक ऐतिहासिक हमारी उपलब्धियां रही है, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं चीज़ों से पीछे हैं। आई होप आगे हम लोग टॉप पे रहेंगे। तो अभी तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार 409 लोगों को अमेरिका में मिला है, यानी कि अमेरिका के पास 409 नोबेल प्राइज़ विनर है। वहीं अगर भारत की बात करें तो प्यारे दोस्तों, जब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, मैं सिर्फ आज़ादी से बात नहीं कर रहा हूँ, जब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक केवल 11 इंडियंस को ही जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंतन का भी विषय है, जिसमें सबसे पहली बार ये पुरस्कार मिला था 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और ये सिर्फ नए प्रथम भारतीय थे, बल्कि प्रथम गैर यूरोपीय भी यही थे, है ना। गीतांजलि के लिए इन्हें जो है एक साहित्य का नोबेल मिला था गुरुदेव को, ठीक है। और लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट अभिजीत बनर्जी हैं और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तब से अब तक इंडियंस को नहीं मिला। इनसे पहले कैलाश सत्यार्थी जी थे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, नोट्स जरूर बनाने, हमें याद रख रहे हैं। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें और अभी बहुत वीडियो अच्छी होने वाली है, एक से एक जानकारी जो आपको शायद ना पता हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं नोबेल प्राइज़ के फैक्ट के बारे में आपसे बात करूँगा। तो धैर्य से देखें, मन लगा कर देखें वीडियो। तो मैंने क्या बताया, 11 लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं अगर बात करें कि 2019 से लेकर अभी वर्तमान की बात करें तो 2024 चल रहा, इतना गैप हुआ है तब से अभी तक मतलब नहीं मिला है, ठीक है। तो मतलब जब देश हमें आज़ादी की बात करें तो 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले ही 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। वहीं अगर बात करें इसमें कितना क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कि आप या मैं, हम लोग भी इसको कैपेबल हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। 6 क्षेत्र जो हैं उनमें यदि हम, जैसे साहित्य का क्षेत्र हो गया, फिजिक्स का क्षेत्र हो गया, केमिस्ट्री का क्षेत्र हो गया, मेडिकल का क्षेत्र हो गया, पीस का क्षेत्र हो गया, तो इन मतलब शांति का क्षेत्र हो गया, है ना, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों में, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया, इन सब चीज़ों में यदि हमारे पास कुछ विशेष उपलब्धि है तो हमें इस नोबेल प्राइज़ हमें ये मिल सकता है। अगर बात करें इसमें कितना पैसा मिलता है तो 8 से 9 करोड़ रुपए, जो भारतीय मुद्रा में बात करें तो 8 से 9 करोड़ रुपए की एक आर्थिक राशि इसमें मिलती है। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड का एक पदक मिलता है। इसके अलावा एक डिप्लोमा भी मिलता है, ठीक
है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस पुरस्कार, अगर यदि हमारा नाम अनाउंस हो जाता है तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। यदि मैं दुनिया की बात करूँ, टॉप 1 पे किसी पुरस्कार को रखूँ तो वो नोबेल पुरस्कार ही है। ये नोबेल पुरस्कार को, जैसे एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोलते हैं, तो कंपैरिजन की जाती है, ठीक है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोलते हैं, रैमन मैग्सेसे। तो यानी कि नोबेल पुरस्कार इतना बड़ा है ना, वर्ल्ड वाइड, वैश्विक, उसमें सबसे बड़ा जैसे हमारे भारत का है भारत रत्न, ऐसे ही पूरे विश्व में नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, महात्मा गांधी जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बाद का टाइम पीरियड की बात करें तो महात्मा गांधी जी को ये पुरस्कार नहीं मिला, जो कि इतिहासकार बड़े अचंभे के साथ इस चीज़ को देखते हैं कि महात्मा गांधी जी को ये जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, ये नहीं मिला। जबकि एक फैक्ट ये बताता है कि 5 बार महात्मा गांधी जी नामित हो गए थे, है ना, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी जी को ये पुरस्कार नहीं मिला था। वहीं बात करें तो इस पुरस्कार की एक पॉलिसी है, एक कंडीशन है कि केवल ये पुरस्कार जो है जीवित लोगों को ही मिलेगा। लेकिन 3 मृत लोगों को, यानी कि 3 ऐसे लोगों को भी ये पुरस्कार मिला है जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। तो वो पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज ऐसे किया गया था कि नामांकन भरने के बाद और पुरस्कार मिलने के बीच का जो समय है, उस टाइम पीरियड में इन 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से मरणोपरांत उन्हें दिया गया। वहीं अगर बात करें तो 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें एक मैडम क्यूरी भी हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है मैडम क्यूरी को ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, वहीं मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। अगर मैं बात करूं अल्फ्रेड नोबेल की, जिनकी स्मृति में इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया, तो वो डायनामाइट के आविष्कारक थे, ठीक है। वहीं बात करूं कि सबसे ज़्यादा किसे मिला, तो मैंने भी आपको बताया सबसे ज़्यादा अमेरिका को मिला है, 409। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद फ्रांस। वहीं बात करेंगे भारत की, तो भारत में 11 लोगों को ये मिला हुआ है, ठीक है। अगर यंगेस्ट की बात करें कि यंगेस्ट कौन है, सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़जई हैं, जिन्हें 2014 में ये पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन आपके लिए और, कि मलाला यूसुफ़जई को इन 6 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बहुत तसल्ली से सारी चीज़ों को समझाया है। आई होप नोबेल पुरस्कार की जो सारी एक तरह से महिमा कह लीजिए, या जो बखान मैंने आप लोगों के मध्य किया, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को साझा करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। कमेंट, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट तक पहुँचाएँ, कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।